Mama, I've got a feeling that I'm onto something. Wings growing on my back and the blister. हेलो जी, सो माई सेल्फ राज आलो मंडल। आज से ये चैनल मैं संभालूंगा। हेलो जी, की हाल चाल। अभी इस बात कुछ हुआ है कि आज है मेरा डे 50 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई वाज लाइक ये सारी चीज़ें इस वाली वीडियो में सारी चीज़ें बस रिकॉर्डेड होने वाली है। लास्ट 6 महीने में किया मैंने, जब ये वीडियो ड्रॉप हो गई थी लास्ट 6 महीने हो चुका होगा। तो लास्ट 6 महीने में क्या वो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होने वाली। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सुबह सुबह मेरी डांस ट्रेनिंग होती है, फुल हिप हॉप सीन्स ओनली। और ये चीज़ मुझे पता है बाय द एंड ऑफ 6 मंथ मैं एक तोड़ डांसर, अरुण सर, हाय अरुण सर, एक तोड़ डांसर होने वाला हूँ। हेलो जी, तो बात कुछ यूँ है, थोड़ी कोल्ड हो रही है मुझे, एक से अब थोड़ी बेहतर है। हेलो जी, तो डांसर को तो पता नहीं, बट पहले से काफी बेहतर हो चुका हूँ। वो एक बच्चा था जिसे ऐसा लगता था 6 महीने 1 साल 2 साल में कोई एक आर्ट फॉर्म को मास्टर कर सकता, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोग मुझसे एक सवाल अक्सर पूछते हैं, तो फिर तुम क्या चाहते हो लाइफ से मनी? रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। कभी भी ऐसे एक ही चीज 3 अलग लोग 3 अलग टाइम पे बोलते हैं तो मैं उस चीज पे जरूर ध्यान देता हूँ। मल्टीपल लोगों ने मुझे बोला है दैट आई एम लिविंग द बनी लाइफ फ्रॉम IGSD। अभी हम IGSD देखने आए हैं। उसकी एक बहुत अच्छी बेहतरीन सी डायलॉग है विच गोज लाइक, अपने ऊपर दया करना बंद करो, खुद से प्यार करना सीख जाओ। 19th of March 2020 was the day I fell in love with my life। एग्जाम टफ है और सारी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस। लास्ट 4 सालों में मैंने 1000 चीज़ें ट्राई करी और 1000 बार फेल हुआ। उन 1000 ट्राइज में अपना 100% दिया, पूरी जान लगा के भगता था और ठुकता था रुकता था, ये सोचता था कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ। एंड देन फिगर आउट करके मैं नेक्स्ट चीज़ में जाता था, फिर 100% देता था और फिर वापस जाके ठुकता। उस फिगर आउट और समझने वाले पीरियड में मेरे को एक चीज़ समझ में आई, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस। तो बात कुछ यूँ है कि बहुत टाइम हो गया जो मैंने व्लॉग नहीं किया, गुड 1.5 मंथ्स, और बहुत ऐसे खाली खाली सा लग रहा है, बहुत अधूरा सा लग रहा है। तो कुछ लेटेस्ट अपडेट नहीं है, बहुत अच्छे से आर्ट चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। एंड एक चीज़ बताइए मुझे, हाँ ये इसकी कहानी घर जाके बताता हूँ। ऑल्सो क्यूट बॉटल, मुझे लोगों ने बोला स्कूल का बच्चा लग रहा हो विद दिस बॉटल, नोटबुक, पेन एंड दिस आउटफिट। दिस इज माई करंट बॉडी कंडीशन। एक मस्त चीज़ दिखाऊँ इन 3, 2, 1। Mama, I've got a feeling that I'm onto something. Wings growing on my back and the bliss that I feel when I think back. in 2021 मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ईद अकेले करी थी और डेफिनेटली इंशाल्लाह आखिरी दफ़ा भी। आगे जब भी ईद होगी हम घर पे करेंगे। हम दिल्ली आए हैं, घर आए हैं। कुछ तो अलग है दिल्ली की हवा में, आई मीन धुएं के अलावा। जो अंदर का बदमाश ना बिल्कुल ही जाग जाता है। आज तो घर पे फुल तबाही मचाने वाला हूँ मैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ स्माइल्स। क्योंकि पैसा हो गया, पैसा तो तुम कमा ही लोगे। एंड टू ऑल द वंस वाचिंग मी, हेलो टू ऑल द वंस वाचिंग मी, आप दिल में हो और दुआओं में भी। दिल्ली से स्मेल नहीं आ रही यार, बिकॉज वी आर इन मसूरी राइट नाउ। आज से पहले मैं कुछ 6 मंथ्स पहले मसूरी आया था, जिसमें अपने पहली सोलो ली थी मैंने। होली वीडियो नहीं थी की, बाय द वे अभी मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। मसूरी इज़ वेरी स्पेशल। जब लास्ट टाइम यहाँ पे आया था मैंने एक चीज़ डिसाइड करी थी, दैट आई विल बी विजिटिंग मसूरी एवरी सिंगल ईयर। इस साल हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जगह इतनी स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी, बहुत सुकून वाली नींद मिलती है। क्रेजी वाली ठंड हो रही है एंड ऑल आई गॉट इज दिस शॉल। मैंने झूठ बोल दिया था सबको कि ठंड नहीं हो रही है और कोई कुछ नहीं लेके आया है। There is always this one song that reminds us of a person, place or a period of time. For me and Masuuri, it is
गुमसुम मेरा दिल कर ले तू हासिल, मैं कब से हूँ गाफिल, तू एक बारी आ मिल। अदा में तेरी खो जाए, खुद को गवाए, आंसू छुपाए, हाँ मोहब्बतों में क्या फासला, जिनको हो जाए वो आए रासना। We are back to Mumbai. लास्ट टाइम कुछ एक महीने पहले मैं राज सर के साथ एक शूट पे आया था बीच पे, एंड देयर वाज दिस गाय जो बीच पे रियाज कर रहा था, और मुझे इतना ज़्यादा लालच आया था, सो आई न्यू कि आज सनराइज से पहले म्यूज़िक प्रैक्टिस करने आएंगे, रियाज करने। There is some emergency situation here. Oh, इधर My bad. By the end of this 6 महीने का गैप, I think I'll be a better singer. लास्ट 1 सालों में अपनी क्राफ्ट के ऊपर मैंने बहुत काम किया और वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव भी हुई। ये मुझे कैसे पता? क्योंकि अननोन लोग मुझे अंडररेटेड बोलने लगे। किसी आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट होती। पहले मैं खुश होता था इसको सुन के, बट विद टाइम मैं उदास होने लगा, अपने लिए भी, अपने आर्ट फॉर्म के लिए भी। और ये चीज़ मुझे समझ में आई कि मुझे पॉज चाहिए, एक रेस्ट चाहिए जहाँ पे मैं चीज़ों को समझूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा हूँ। तभी मुझे समझ में आया, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ एंड एन्जॉय माई आर्ट। And that's what it takes. It did not come easy. जिस दिन मेरी फोकस जिस दिन मेरी वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती है, उस दिन घर पे ट्रेन करता हूँ। ऑलमोस्ट मर चुका हूँ मैं। ऑलमोस्ट 3 years के बाद अब जाके मैं डांसिंग के साथ कनेक्ट हुआ। इट फील्स गुड, इट फील्स रियली गुड। लिटरली 8 मिनट में मैंने पैकिंग करी है और मैं भूल गया था कि आज मेरी फ़्लाइट है। अगर एयर इंडिया वाले मुझे मैसेज नहीं डालते तो आज तो गई थी मेरी फ़्लाइट। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। थोड़ा शर्माती हूँ अपने कैमरे में आने में हमारे साथ। 5:55 इन द मॉर्निंग, 6 बजे मुझे एक स्ट्रेंजर से मिलना है, एंड आई एम गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप विद हिम। ही बदली दिल की ताल है, आहा यूं ही आया एक ख्याल है, आहा पाते हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे खुल के हम इसका प्यार, जाने किसका है हमें इंतजार, कि जिंदगी यही है और यही भागते भागते मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर लाइफ राजधानी ट्रेन है तो मैं लोकल ट्रेन। डिजिटल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा घुस चुका हूँ मैं, इतना ज़्यादा घुस गया था मैं कि मैं भूल गया था कि ये वही लाइफ है जिसके लिए मैं 2020 में प्रे कर रहा होता था। मिरर के साइड में कुछ अलग सा दिख रहा है क्या? यस ये। और उसके साथ साथ कुछ और भी अलग सा दिख रहा है क्या? यस ये। बाय द वे दैट्स माई गिटार। मेरी गिटार का नाम है एहसास। मैंने आज तक जितना कुछ भी सीखा है, जो भी प्ले करता हूँ, मैं खुद से सीखा है यूट्यूब से अंटिल टुडे। कूल एक्सपीरियंस था। आई एम सो एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था पहले, क्योंकि पहली दफ़ा क्लास करने वाला हूँ, बट वाह मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मेरी बेस बिल्कुल ही इधर उधर हो रखी है, तभी बेस पे काम कर रहे थे हम। एक टाइम पे ऐसा हुआ जब सर प्ले कर रहे थे, सर प्ले कर रहे थे एंड मैं गाना गा रहा था। एक टाइम ऐसा हुआ जब मैं प्ले कर रहा था, सर गाना गा रहे थे।
बस बात मजा आने वाला है इस वाली जर्नी में। आई एम सो एक्साइटेड हूँ मैं आज, मजा ही आ गया। टंग 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 टंग। लोग मुझे अक्सर कहते थे कि ऐसा क्यों होता है कि नाज़िम कुछ स्टार्ट करता है एंड देन रुक जाता है। उस टाइम में मेरे पास जवाब नहीं होता था। वो छोटा सा वर्ड है पॉज, लेकिन कुछ 4-5 महीने बीत जाने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया है कि इस पॉज की वजह से मैं अपनी लाइफ को बेहतर कंट्रोल कर पाता हूँ। बॉडी बिल्डिंग में टोटल ऑफ 3 चीजें होती है। पहली बल्किंग, जिसमें आप वेट पुट ऑन करने की कोशिश करते हो। सेकंड मेंटेनेंस, द वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस इट। और थर्ड कटिंग, जिसमें आप फैट कट डाउन करने की कोशिश करते हो। अपने बॉडी से टोटल ऑफ 25 kg रिमूव करने के बाद मैंने इस कटिंग वाले फेज को कुछ हद तक मास्टर कर लिया था, ऐसा मुझे लगता था। अभी आई हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू थिंग कॉल्ड कार्ब साइकिलिंग। एक सेकंड। घर से बुलावा आया था। वी वर टॉकिंग अबाउट कार्ब साइकिलिंग। कार्ब साइकिलिंग इज वेरी सिंपल। और टोटल ऑफ 300 to 500 के डेफिसिट में आपको रहना है पूरे हफ्ते। एंड एक पर्टिकुलर डे होगा, फॉर मी इट इज माई लेग डे, जिस दिन पे आप जो 300 to 500 वाली विंडो है उसमें कार्ब्स को लोड करते हो अच्छे से। इससे आपकी माइंड और आपकी एक सेकेंड वापस से बुलावा आया था घर से। वी वर टॉकिंग अबाउट कार्ब साइकिलिंग। तो पूरे हफ्ते में एक दिन आपको कार्ब्स लोड करने हैं। जब 3-4 हफ्ता हो जाता है, जब आप डेफिसिट में हो, तो एक पूरा हफ्ता आप मेंटेनेंस पे खाओ। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी एक अच्छे लेवल पे चली जाएगी, ग्लाइकोजन रिस्टोर होंगे एंड आपकी बॉडी में अच्छी मजाक करो, कोई नहीं है, आपकी बॉडी में एक अच्छी फुलनेस आएगी। बाय द वे, वापस आते टाइम एक भसाना चाहिए मैंने। तो बात कुछ यूँ है कि मैं हूँ एक नंबर का गधा। मैंने गलत ट्रेन ले ली। बस गलत ट्रेन नहीं ली, मैं गलत स्टेशन पे जाके गलत ट्रेन ली है। मेरी ट्रेन थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और मैं निजामुद्दीन पहुंच के कोई रैंडम सी ट्रेन पे जाके बैठ गया हूँ। और हैरानी तो इस बात की हो रही है, हद तो तब हुई है, मैं वहां जाके आधे घंटे बैठा हूँ और मेरे घर वालों को ये चीज़ बताया नहीं है। अब इस वीडियो से पता चल चुका है। हेलो पापा। पहले थोड़ा डर रहा था इस पॉज से, शायद फियर ऑफ मिसिंग आउट लग रहा था, लोग आगे निकल जाएंगे और मैं पीछे। लेकिन किससे पीछे? इस सवाल ने काफी सारी चीजें क्लियर करी मेरे, क्योंकि सुना है कि सब वक्त का खेल है, सही टाइम होते सारी चीजें सही हो जाती है। 6 months is officially going to end tomorrow and I don't know. Eyes burn like a torch in the winter. This fire won't die tonight. All the days of the danger, believer. You're my safe and sound. You're my safe and sound. Sunrise by your side. We'll find our own heights. Waking up in dark clouds, it's a shakedown. Believe that all my love and all my blood keep me up. I'm singing for my age, 'cause I'm believing in the change. हेलो जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी हमें। दिस इज माई आउटफिट फॉर द डे, दी एयरपोर्ट। एक सेकेंड और दी एयरपोर्ट लुक। ऐसा सेक्सी लग रहा हूँ ना मैं आज इसमें। उफ। अब इम्पोर्टेंट बात, लास्ट वाली वीडियो के लास्ट में एक पेपर, एक पेपर यूज़ करी थी जिसमें लिखा है देयर इज़ अ सरप्राइज फॉर यू व्हेन आई एम बैक। नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखा है, ये खाली है। तो ऐसा ही कुछ पेपर यूज़ करा था मैंने। व्लॉगिंग इज़ समथिंग आई एंजॉय द मोस्ट एंड दिस इज़ समथिंग जो मैंने पिछले लास्ट
3 4 5 6 7 8 महीनों में बहुत ज़्यादा ही मिस किया, इतना ज़्यादा कि मैं सपने में ब्लॉग कर रहा होता था। आई सो वांटेड टू डॉक्यूमेंट माई लाइफ, बहुत मज़ा आता है मुझे स्टोरीज एक्सट्रैक्ट करने में। सो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स विच इज़ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, अ टोटल ऑफ 90 डेज, मैंने ऐसे प्लान आउट किया है कि 50 शॉर्ट फॉर्म व्लॉग्स मैं ड्रॉप करूँगा। एंड दिस इज़ फॉर ऑल दोज जिन्होंने मुझे मिस किया। I/you know who you are, I missed you too, and vlogs are back.